कैनिबल। कहानी की शुरुआत में हम कार्लोस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी गाड़ी पर कहीं जा रहा होता है। तभी अचानक से एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इसीलिए कार्लोस गाड़ी के अंदर मौजूद लड़की को अपनी गाड़ी में डालकर एक पहाड़ी पर मौजूद अपने केबिन में ले जाता है, जहाँ पर वो उस लड़की की बॉडी को बहुत ही बेरहमी से काटने लगता है। फिर गाड़ी का वॉश करवाने के बाद वो लड़की की बॉडी से निकाले हुए मीट को अपने घर ले आता है और उसे फ्रीजर में रख देता है जिससे वो खराब ना हो। अगले सीन में कार्लोस काम करने के लिए अपने ऑफिस में पहुंचता है और हमें पता चलता है कि वो एक टेलर है और लोगों के लिए सूट डिजाइन करता है। वापस अपनी बिल्डिंग में पहुंचने पर उसे अभी अभी मूव हुई एक लड़की अलेक्जेंड्रा मिलती है जो अपना सामान अपने फ्लैट तक ले जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सामान भारी होने की वजह से कार्लोस उसकी फ्लैट तक पहुंचने में मदद करता है। इसके बाद कार्लोस अपने फ्लैट में पहुंचता है और फ्रिज में रखा हुआ लड़की का मीट निकालकर उसे पका लेता है और बहुत ही चाव से खाने लगता है, जिससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि वो एक कैनिबल है और लड़कियों को मारकर उनका मांस खाता है। लेकिन उसके आसपास रहने वाले लोगों को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, क्योंकि वो भी आम लोगों की तरह ही रहता है। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि कार्लोस छुप छुप कर अलेक्जेंड्रा को देखता है। इस बात का अंदाजा अलेक्जेंड्रा को हो जाता है। फिर एक दिन उसके ऑफिस में अलेक्जेंड्रा पहुंचती है और बताती है कि वो एडवर्टाइजिंग का काम करती है, लेकिन इस शहर में नहीं होने की वजह से वो और किसी को भी नहीं जानती, और क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी इसीलिए वो कार्लोस के लिए एडवर्टाइजिंग कार्ड बनाने के लिए कहती है और कार्लोस उसे कुछ सैंपल अपनी ऑफिस में ही छोड़ जाने के लिए कहता है। जाते जाते अलेक्जेंड्रा कार्लोस को डिनर के लिए भी इनवाइट करती है। फिर अलेक्जेंड्रा के वहां से जाने के बाद एक आदमी सूट सिलवाने के लिए पहुंचता है और उसकी नजर अलेक्जेंड्रा के दिए हुए पैम्पलेट पर पड़ती है, इसीलिए वो उसके बारे में कार्लोस से पूछता है और उसकी बातों से हमें पता चलता है कि कार्लोस अलेक्जेंड्रा से एडवर्टाइज नहीं करवाएगा, क्योंकि वो पड़ोस में इस तरह के बिजनेस नहीं करता। घर लौटने के बाद कार्लोस फिर खिड़की से अलेक्जेंड्रा को देखने लगता है। फिर कुछ देर बाद उसे सुनाई देता है कि अलेक्जेंड्रा की किसी से लड़ाई हो रही है, इसीलिए वो उसके पास पहुंचता है और अलेक्जेंड्रा उससे हेल्प मांगती है और कहती है कि मेरी किसी से लड़ाई हो गई है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे विटनेस बनो और पुलिस को इस बारे में बताओ। लेकिन कार्लोस इस बात के लिए साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं किसी परेशानी में नहीं पड़ना चाहता और मैंने कुछ देखा भी नहीं। लेकिन इसके बावजूद अलेक्जेंड्रा उसके साथ उसके फ्लैट में पानी मंगाने के बहाने पहुंच जाती है, इसीलिए पानी देने के बाद कार्लोस उसे वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन अलेक्जेंड्रा उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे पता था कि कार्लोस उसे छुपकर देखता है। फिर दोबारा कहने पर कार्लोस उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि मैं पुलिस स्टेशन चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे उस आदमी से मिलना है जिससे तुम्हारी लड़ाई हुई थी। फिर अगले दिन हमें कार्लोस के फ्लैट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अलेक्जेंड्रा की सिस्टर नीना पहुंचती है और उससे अलेक्जेंड्रा के बारे में पूछती है। साथ ही ये भी बताती है कि हमारी पिछली रात लड़ाई हुई थी, जिसके बाद से ही मेरी सिस्टर गायब हो गई है। हालांकि मैं यहाँ पर सभी लोगों से पूछ चुकी हूँ, लेकिन मुझे उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई। इस पर कार्लोस उससे कहता है कि हो सकता है कि अलेक्जेंड्रा अपने किसी फ्रेंड के साथ घूमने के लिए गई हो, लेकिन नीना उसे बताती है कि अलेक्जेंड्रा यहाँ पर किसी को भी नहीं जानती। ये जानने के बाद कार्लोस नीना से उसकी हेल्प करने का वादा करता है। फिर दोबारा कार्लोस और नीना मिलते हैं। नीना उसे बताती है कि हम दोनों में इसीलिए बहस हो रही थी क्योंकि अलेक्जेंड्रा घर से वो पैसे लेकर आई थी जो उसके नहीं बल्कि हमारे पेरेंट्स के थे, जिन्हें चुराकर वो यहाँ भाग आई थी, जबकि हमने वो पैसे इसलिए इकट्ठा किए थे जिससे हम अपने पेरेंट्स के लिए एक अपार्टमेंट खरीद सकें। ये जानने के बाद कार्लोस बताता है कि मैंने कुछ दिन पहले अलेक्जेंड्रा के घर पर एक आदमी को देखा था। इस पर नीना बताती है कि वो जरूर उसका बॉयफ्रेंड बोगडन होगा। फिर कार्लोस कहता है कि हो सकता है और इसीलिए वो दोनों छुप गए हों, इसीलिए तुम वापस चली जाओ, जैसे ही वो दोनों मुझे दिखेंगे मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। लेकिन नीना इस चीज के लिए साफ मना कर देती है और कहती है कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, इसीलिए अगर मैं उसे ढूंढने में नाकामयाब रही तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी और उन्हें सारी बातें सच बता दूंगी। लेकिन उन दोनों के पुलिस स्टेशन जाने पर पुलिस ऑफिसर उन्हें कुछ दिन और वेट करने के लिए कहते हैं, जिस बात से नीना पूरी तरह से निराश हो जाती है। इसलिए नीना के पेरेंट्स का अपार्टमेंट बचाने के लिए कार्लोस उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही ये भी कहता है कि तुम्हें ये पैसे लौटाने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात पर नीना को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानती थी कि कोई भी इंसान किसी दूसरे की मदद तभी करता है जब उसे बदले में कुछ चाहिए हो, लेकिन कार्लोस उससे बदले में कुछ भी नहीं चाहता था। फिर कार्लोस ऐसा ही करता है और नीना को पैसे दे देता है जिससे वो अपने पेरेंट्स का अपार्टमेंट बचा सके। इस चीज से नीना कार्लोस की बहुत ही ज्यादा एहसानमंद हो जाती है। फिर अपने पेरेंट्स को पैसे देने के बाद नीना कार्लोस के पास पहुंचती है और उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है, लेकिन कार्लोस इस चीज के लिए साफ इंकार कर देता है और उससे काफी रूड बिहेव करता है। इस चीज से वो काफी हैरान होती है। उसे लगता है कि इन सारी चीजों
चीजों के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसकी सिस्टर एलेक्जेंड्रा ही है, जो कार्लोस से ऐसा करने के लिए कह रही है। हालांकि कार्लोस उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारी ये बातें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। इस पर वो कहती है कि मुझे अपनी बहन पर विश्वास नहीं है क्योंकि वो कुछ भी कर सकती है। इस बात पर कार्लोस कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे जाते ही वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वापस से यहाँ पर आ जाएगी। फिर नीना पूछती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे पास किसी को होना चाहिए जो तुम्हारे दुख सुख में तुम्हारे साथ रह सके। इस चीज पर गीगा चैट कार्लोस साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं किताबें पढ़ता रहता हूँ, जिससे मेरा समय बहुत ही आसानी से निकल जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे लड़कियां पसंद नहीं है, और तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं ये सब तुम्हें इम्प्रेस करने या पाने के लिए कर रहा हूँ। इस पर वो कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। इसके बाद नीना उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाकर उसकी मालिश करती है, लेकिन कार्लोस को ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता और वो बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। इस दौरान रास्ते में वो एक कपल की गाड़ी भी चोरी कर लेता है और उनमें से लड़के को गाड़ी की मदद से बहुत ही बेरहमी से मार भी देता है। इसके बाद वो लड़की की तरफ भी बढ़ता है, इससे वो लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है और पानी से बाहर निकलने की बजाय वहाँ से बचकर भागने की कोशिश करती है। इससे वो पानी में डूबकर मारी जाती है। नेक्स्ट सीन में कार्लोस के पास नीना पहुंचती है और उसे बताती है कि पुलिस ऑफिसर्स को एक डेड बॉडी मिली है जिसकी एज मेरी सिस्टर की एज के आसपास ही है, इसलिए उन लोगों ने मुझे डेड बॉडी को पहचानने के लिए बुलाया है। इसलिए कार्लोस भी उसके साथ पहचान करने के लिए मुर्दाघर पहुंचता है, जहां पर नीना बॉडी को देखते ही पहचान जाती है कि वो एलेक्जेंडर नहीं बल्कि कोई और है। फिर वापस घर पहुंचने पर नीना कार्लोस से पूछती है कि तुम कल मुझे इस तरह से छोड़कर क्यों चले गए, क्या मेरे अंदर कोई कमी है। इस पर वो इस चीज के लिए साफ इंकार करता है। इस दौरान नीना को लगता है कि कार्लोस की लाइफ में कोई ऐसा जरूर था जिससे वो बेहद ही प्यार करता था और अभी तक उसे भुला नहीं पाया है, इसीलिए ही वो उसे इग्नोर कर रहा है। फिर अगले दिन कार्लोस अपने ऑफिस से घर लौट रहा होता है और उसे नीना के फ्लैट के बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो वहां पहुंचता है और उसे पता चलता है कि नीना के पास एलेक्जेंड्रा का बॉयफ्रेंड आया था, क्योंकि उसे पता चल गया है कि नीना ने अपने पेरेंट्स को अपार्टमेंट के लिए पैसे भेज दिए हैं, जिससे उसे लगता है कि नीना ने अपनी सिस्टर को मारकर पैसे हड़प लिए हैं, जिससे वो उससे जबरदस्ती इस बात पर हामी भरवा रहा था और उसे पुलिस के हवाले करने की धमकी दे रहा था। इससे नीना डर जाती है क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा वो सोच रहा था। फिर नीना के सो जाने पर कार्लोस उसे उसके बेडरूम में सुलाता है और खुद बाहर सोफे पर ही सो जाता है। अगले दिन कार्लोस की आंख दरवाजे की डोर बेल बजने से खुलती है, लेकिन जब वो देखता है कि बाहर पुलिस मौजूद है तो वो जानबूझकर दरवाजा नहीं खोलता। इससे पुलिस को लगता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है और वो वहाँ से वापस चले जाते हैं। फिर नीना की आंख खुलने के बाद कार्लोस उसके पास पहुंचता है और कहता है कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तुम मेरे ऑफिस में रह सकती हो, क्योंकि यहाँ पर तुम सेफ नहीं हो। इस चीज के लिए नीना तैयार हो जाती है, लेकिन कार्लोस देखता है कि आए दिन नीना को ढूंढने के लिए पुलिस ऑफिसर उसके फ्लैट के चक्कर काट रहे हैं। वो समझ जाता है कि ज्यादा दिन तक नीना को घर में रखना ठीक नहीं है। नेक्स्ट सीन में कार्लोस नीना के साथ डिनर करता है। इस दौरान नीना उससे पूछती है कि क्या तुम मेरी सिस्टर को पसंद करते थे। वो ऐसा इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि नीना को ऑफिस में रखा हुआ एलेक्जेंड्रा का पैम्पलेट मिल गया था। अब कार्लोस उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी सिस्टर ने तुमसे कुछ भी नहीं चुराया है, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वो मेरे ऑफिस में पैम्पलेट छोड़कर गई थी। इसके बाद कार्लोस नीना को अपने उसी केबिन के बारे में बताता है जहाँ पर वो मूवी की शुरुआत में डेड बॉडी से मीट निकाल रहा था। इस दौरान वो नीना से कहता है कि वो केबिन ऐसी जगह है जहाँ पहुँचने के बाद मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स को भूल जाता हूँ, इसलिए तुम्हें एक बार वहाँ जरूर चलना चाहिए। ये सुनकर नीना वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर अगली सुबह ही दोनों केबिन की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद नीना काफी एंजॉय करती है। इसके बाद रात में वापस लौटने पर नीना उससे कहती है कि मेरे लिए ये सब एक सपने की तरह है। इस दौरान उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही होती है। फिर जब वो सो जाती है तो कार्लोस उसके कपड़े उतारकर टेबल पर लिटा देता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसने नीना की ड्रिंक में नशे की दवा मिला दी थी। अब कार्लोस के हाथों में बूच और नाइफ था और वो नीना को मारने के लिए ही आया था, लेकिन इसके बावजूद वो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। फिर अगली सुबह नींद से जागने पर नीना खुद को पूरी तरह से नेक्ड पाती है, जिससे उसे लगता है कि कार्लोस भी उसके साथ सोया था। इस चीज से वो बहुत खुश होती है और दरवाजे से बाहर देख रहे कार्लोस को अपने पास बुलाती है और किस करने लगती है। इसके बाद कार्लोस नीना को पहाड़ों पर घुमाने के लिए ले जाता है और वापस आने के बाद लकड़ियां काट कर आग जलाता है, जिससे रूम गर्म हो सके। ये देखकर नीना बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर रात में कार्लोस नीना को बताता है कि तुम्हारी सिस्टर एलेक्जेंड्रा को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। ये सुनकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है, लेकिन फिर वो खुद को संभालने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे लग रहा था
था कि कार्लोस उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसे इस बात का एहसास होता है तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। इस दौरान कार्लोस उसे बताता है कि मैंने पिछली रात तुम्हें भी मारने की कोशिश की, लेकिन इस चीज में मैं पूरी तरह से नाकाम हो गया। इस पर नीना कहती है कि मैं नहीं मानती कि तुम ऐसा कर सकते हो, तुम झूठ बोल रहे हो। कार्लोस कहता है कि तुम्हारी सिस्टर मेरी पहली विक्टिम नहीं है, बल्कि मैंने पहले भी बहुत सारी लड़कियों को मारा है। मैंने उनका मीट, उनका मांस खाने के लिए उन सबको मार दिया। यह सुनकर नीना पूछती है कि तुम ये सारी चीजें मुझे क्यों बता रहे हो। वो कहता है कि यही सच्चाई है जिसके बारे में तुम्हारा जानना जरूरी था। और कहीं ना कहीं कार्लोस नीना को प्यार करने लगा था, इसीलिए वो उससे कहता है कि हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए क्योंकि पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। अगर तुम उन्हें नहीं मिली तो उन्हें लगेगा कि अपनी सिस्टर की मौत की जिम्मेदार तुम ही हो। इसके बाद नीना उससे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं मारा। इस पर वो जवाब देता है कि मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सका। लेकिन नीना को इन सब बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसीलिए वो कहती है कि तुम तो अभी भी मुझे मार सकते हो। सच्चाई तो ये है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो और खुद को उन सारी औरतों की मौत के जिम्मेदार मान रहे हो। इस पर कार्लोस उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारी सिस्टर को देखते ही बाकी लड़कियों की तरह वो मुझे पसंद आ गई और मैं उसका मांस खाना चाहता था, इसीलिए मैंने उसे मार दिया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सका। इसके बाद कार्लोस उसे अपने साथ वापस ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में नीना जबरदस्ती गाड़ी का हैंडल घुमाकर उसका एक्सीडेंट करवा देती है। कार्लोस तो सही सलामत बच जाता है, लेकिन सीट बेल्ट खोल देने की वजह से नीना बहुत ही बेरहमी से मारी जाती है। इस चीज का कार्लोस को बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।